दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डेली अपडेट्स की तरह एक और नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से आउट की गई है। तो यहाँ पर एक और डिवीज़न में अपनी नोटिफिकेशन आउट की है, अपने आवेदन जो है वो जहाँ पर मांगे हुए हैं। ठीक है, तो जल शक्ति विभाग के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पैरा पंप ऑपरेटर, फीडर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की भर्तियाँ शुरू हुई थी। लगभग 3 से 4-5 महीने जो है वो इनके हो चुके हैं, क्योंकि बीच में इलेक्शंस भी आ चुके थे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया हुआ था वीडियो के माध्यम से कि कुछ ऐसे डिवीज़न थे जिन्होंने अपनी भर्तियाँ रद्द की हुई थी और उन्होंने कहा हुआ था कि नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएंगी। तो इसी तरह अब नई डेट्स जो है वो उन रद्द हुई भर्तियों की आ चुकी हैं। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया हुआ था उन लोगों को फिर से आवेदन करना होगा, जो भी उन डिवीज़न से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टाइजमेंट है वो बताई जाएगी, और जो भी कैंडिडेट्स उस डिवीज़न से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप सिर्फ अपने ही डिवीज़न में फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी दूसरे डिवीज़न में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों को सिंपली अपने अपने डिवीज़न में जहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उसे अलर्ट रखिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन किसी भी तरह की जारी की जा सकती है। तो जिन्होंने अपनी नोटिफिकेशन पहले आउट नहीं की हुई थी वो अब आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, और जिनकी भर्तियां रद्द हुई थी वो फिर से जो है वो आवेदन मांग रहे हैं। तो चलिए फिर बिना बज़ाए किए जो इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से यह एक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले भी इस जो डिवीज़न था, मैं आप लोगों को पहले डिवीज़न क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा डिवीज़न रहेगा। अन्य डिवीज़न, ठीक है, अन्य डिवीज़न जो हमारा है वहाँ पर पहले भी फॉर्म फिलअप किए गए थे, बट कुछ कारणों के कारण जो है वो इस भर्ती को रद्द किया गया था। तो फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न अन्य की तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई है आप लोगों के लिए। तो पहले यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण आप लोगों के आवेदन जो है रद्द किए गए थे, फिर से नई डेट्स आप लोगों के लिए आ चुकी हैं, और आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो रहेगी 27 जुलाई 2024। यानी आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न अन्य के ऑफिस में 27 जुलाई 2024 शाम 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो यह एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो अन्य डिवीज़न है वो कुल्लू डिवीज़न के अंदर ही आता है, मतलब कुल्लू एक हिसाब से हेडक्वार्टर हो गया और अन्य उसके अंदर आ चुका। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पैरा पंप ऑपरेटर की 6 वैकेंसीज होंगी, जिसके लिए लगभग आप लोगों की पता ही है कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैं कोई 50 वीडियो बना चुका हूँ इसके लिए कि 10th और ITI आपकी होनी चाहिए। 18 से 45 एज है, 6300 रुपया सैलरी होगी। पैरा फीडर के लिए 3 वैकेंसीज सेम रहेंगी, सिर्फ कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख लेना, क्योंकि पहले यह रोस्टर नहीं जारी किया गया था कैटेगरी वाइज वाला, लेकिन अब जो नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं उसमें कैटेगरी वाइज भी है। ठीक है, फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 11 वैकेंसीज़ हैं आप लोगों के लिए। 8th पास सिंपली है और 5000 रुपये आप लोगों को सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, और मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सभी डिवीज़न के लिए सेम ही क्राइटेरिया होता है। यह जो आप लोगों के सामने 7 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं यह महत्वपूर्ण होंगे। अगर इनमें से जो मैंडेटरी नहीं है, यानी एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा आपके पास तो नहीं भेजने की ज़रूरत है। बाकी अगर कोई BPL का सर्टिफिकेट यानी BPL परिवार से संबंध नहीं रखता है उसको BPL भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो कंपलसरी हैं, वो आप लोगों को भेजने ही होंगे। पैरा पंप ऑपरेटर के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है। बस यही है कि एज प्रूफ के लिए आप अपनी 10th की सर्टिफिकेट भेज सकते हो। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। बाकी एज प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड भी भेज सकते हो, और मेन बात यहाँ पर यह है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए न्यूली, जो आप लोग पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो उसके बाद ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ऑनलाइन करवाते हो। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे बनने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जल शक्ति डिवीज़न अन्य की तरफ से आउट की गई है। अब जो भी कैंडिडेट्स इस डिवीज़न से आसपास से संबंध रखते होंगे वो फिर से आवेदन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले भर्ती जो थी वो रद्द कर दी गई थी।